नहीं बचा पाई अनुपमा के सम्मान को ये चारों बेटियां अपने ससुराल में। मीता का कहना सही, राही, माही, परी और ईशानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कोठारीज के घर में अनुपमा की चारों बेटियों की इंटरफेरेंस है। बेटियां, पोतियां जो भी है। तो राही प्रेम की वाइफ है, सब जानते हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं, समझते भी हैं, है ना। माही आर्यन की वाइफ थी जो अब गौतम की बनेगी। फिर ये परी राजा की, है ना, और ईशानी तो राजा का प्यार। तो ये चारों की चारों वहीं पे खड़ी हैं। ईशानी शायद नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट चारों की वजह से आज अनुपमा का सर इतना झुका कि मुझे जो मीता कह रही थी वो सब सही लगा। चारों के बारे में मीता ने एक एक वर्ड बोला था। मैं अपने तरीके से इस वीडियो को आपको बताऊंगी, मगर मीता की बात मुझे गलत नहीं लगी। काफी चीजें गलत भी बोली, मगर ये बात गलत नहीं लगी। करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मीता जब अनुपमा की बेटियों के बारे में ये कहती है कि चारों की चारों, हर किसी में, इन चारों में अलग अलग तरह की अवगुण है, डिसक्वालिटी, संस्कार नहीं है, जो भी है, और वो इन चारों ने सही साबित किए हैं अपने ससुराल में। अपने ही ससुराल में अपनी ही मां की बेइज्जती करने वाली राही को जब मीता कहती है कि लड़ने में एक नंबर, यानी कि बदतमीज लड़की है राही, मीता कहां गलत है? आज राही सुधरी हुई है तो आज हम राही की वो बेइज्जतियां थोड़ी भूल जाएंगे, क्योंकि मीता नहीं भूलने देगी। पहली सबसे बड़ी बेटी जो ससुराल में है इनके, वो तो राही है, और राही की बदतमीजियों के झंडे राही ने खुद गाड़े हैं। तो मीता कहां गलत है कि जो अपनी मां की बेइज्जती कर सकते हैं, उसके लिए और कोई क्या चीज है? लड़ाकू यानी कि लड़ने वाली जो है राही। फिर मीता बात करती है इसकी माही की, मतलब बदतमीज राही और बेशर्म माही, यानी कि 4-20 में बांट दिया उसने। बेशर्म माही और माही की बेशर्मी का अब मैं क्या ही कहूं। हर वीडियो में अब उसी की बात हो रही है। मुझे आर्यन चाहिए तो चाहिए, मुझे गौतम जी चाहिए तो चाहिए। अब यही कह सकते हैं कि उसके प्यार की आग बुझी ही नहीं। आर्यन सुहागरात वाले दिन ही मर गया, बेचारी रह गई प्यासी। अब गौतम जी के साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। तो बेशर्मी तो उसने दिखा ही दी, ससुराल में खड़ी होके उनके एक्स जवाई के साथ रिश्ता जोड़ना, और वो भी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों का गीत गाना। तो ये तो बेशर्मी से ही सामने आता है। ईशानी के बारे में भी मीता ने गलत नहीं कहा, क्योंकि ब्लैकमेल तो किया। अगर ब्लैकमेल होना और फिर उसको हटाने के लिए ब्लैकमेल आगे किसी शरीफ इंसान को करना, वो भी अपने प्यार को, तो ये तो घटिया बात ही है। चाहे गलती से किया, चाहे प्रेशर में किया, मगर ब्लैकमेल तो किया। तो मीता कहां गलत है? और फिर जो परी के बारे में कहा परी के बारे में भी उसने जो कहा कि ये किसी को बताए बिना चलेगी, ऐसा चलेगी, तो बेवकूफी है परी की। तो मीता ने चारों बेटियों के बारे में बहुत सही कहा, क्योंकि परी के पास समझदारी दिखाने का मौका था ससुराल में, मगर उसने बेवकूफी दिखा दी। इतना प्यार का ओवरडोज हो गया परी के ऊपर राजा का कि उसने राजा को ही छोड़ दिया। तो ये चारों बेटियों की ये चारों गुणों की वजह से, जो बी से शुरू होते हैं, बी लेटर से, है ना, उन चारों गुणों की वजह से, अवगुणों की वजह से, या जो भी आप लगा लो, आज अनुपमा का सर झुक गया। यहां पे कोई सफाई में अनुपमा नहीं बोल पाई। क्या कहती कि राही बदतमीज नहीं है, माही बेशर्म नहीं है, परी बेवकूफ नहीं है, ईशानी ब्लैकमेलर नहीं है, क्योंकि इन चारों ने तो ये सब किया है। तो अफसोस होता है, क्योंकि अनुपमा जितना अपने सम्मान को अपनी मेहनत से ऊपर लेके जाती हैं, बच्चे उसी स्पीड से उसके अपमान को उसके सामने लेके आते हैं। दुख होता है, बट यही दिख रहा है आज सीरियल में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच।
है।